नफरत जो होती है आपको सुकून देती है, मोहब्बत होती है आपको तकलीफ देती है। जैसे ही आपका कोई रिलेशन टूटता है ना, उसके बाद जो नफरत होती है वो आपको सुकून देती है। नफरत में दूसरे की ज़ुबान से निकला हुआ एक एक अल्फाज आपकी तकदीर बदल कर रख देता है। ताल्लुक़ ख़त्म, नई ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर इंसान को अफसोस होता है, दुख होता है, पर वो सब्र कर लेता है, फिर उसको सुकून आ जाता है और फिर वो नई ज़िंदगी स्टार्ट कर लेता है। जबकि मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। मोहब्बत में ना झूठे दिलासे होते हैं। हमें ये उम्मीद होती है कि वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, 1 माह बाद आएगा, 2 माह बाद आएगा। 2 माह बाद उसकी कॉल आती है या मैसेज आता है कि हाँ आप कैसे हो या कैसी हो। फिर उसके बाद वही पुरानी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। जबकि नफ़रत में ऐसा नहीं होता। नफ़रत में किसी के मुंह से अल्फाज निकले और काम ख़त्म। आपको पता होता है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला और आप अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर लेते हैं। काइंडली खुदारा, अगर आप किसी ताल्लुक़ को चला नहीं सकते ना, या किसी के साथ निभा नहीं सकते, या किसी को अपना बना नहीं सकते, तो उसको झूठे दिलासे मत दिया करें। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, कभी आप मेंटल हॉस्पिटल चक्कर लगाएं, विज़िट करें। वहाँ पे जो लड़के होंगे ना, उनकी जाके स्टोरी सुने। वो अपना नाम तक नहीं जानते। वो यही नहीं जानते कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ पे रहते हैं। वो यही नहीं जानते। फिर इंसान की आंखों से आंसू निकल आते हैं और फिर इंसान का ज़हन जो होता है ना, वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या हवा की बेटी आदम के बेटे के साथ ऐसा भी कर सकती है। हम अक्सर ये तो कहते हैं कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले सोचो कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन है, और किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले भी सोचो कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारा भाई है। और अल्लाह पाक कल आपको बेटा भी अता कर सकते हैं, और अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं उसे नवाजते हैं। और अल्लाह ना करे कल आपके बेटे के साथ ऐसा हो जाए, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, आपके भाई के साथ ऐसा हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तब कुछ कर सकेंगे? सिर्फ पछताएंगे।